नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कल किस तरीके से हम लोग एनालिसिस किए थे। उसके बाद हम लोग ऑप्शन के डेटा समझेंगे। उसके बाद जो हम लोग एनालिसिस करेंगे सबसे पहले जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद एनालिसिस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का। उसमें क्या मेरा लॉस है, क्या मेरा प्रॉफिट है, लास्ट में हम उसे भी डिसाइड करेंगे क्या मेरा लॉजिक था, क्या मेरा सेटअप था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हम लोग जो है डिस्कस किए थे और किस तरीके से हम लोग एनालिसिस किए थे, क्या वो क्राइटेरिया हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये सेटअप के अकॉर्डिंग आप अगर बैठेंगे, सेटअप के जो एनालिसिस करते हैं हर रोज शाम को जो एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से अगर आप बैठे रहते हैं तो आपको जो प्रॉपर तरीके से एंट्री मिलेगा, प्रॉपर तरीके से आपको जो सेटअप भी मिलेगा और लॉस होगा तो बहुत कम होगा और प्रॉफिट होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको जो उस कंडीशन पर आपको बैठना पड़ेगा, आपको सेटअप पर जो बिलीव करना पड़ेगा। अब देखोगे कि अगर हर रोज के साथ हर रोज आप लोग हर रोज जो है आप लोग के साथ ऐसा होता होगा कि शाम को प्लानिंग कुछ और करते हैं, ठीक है, और सुबह को जो है मार्केट जो ओपन होता है 9:15 में ओपन होता है, उसके बाद अगर गिन कर इस तरीके से बना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ऊपर लें कि नीचे सेल करें कि खरीदें कि क्या करें कि नहीं करें। कुछ दिमागी काम नहीं करेगा, फॉर्म में आप यहाँ पर इंटर कर जाओगे और वहीं से मार्केट नीचे से गिरेगा और आप अपना स्टॉप लॉस नहीं काटोगे और वहीं से आपको बहुत बड़ा लॉस आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आपको जो है उस लेवल का जो इंतजार करना पड़ेगा, अपना सेटअप का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत पेशेंस की जरूरत होता है शेयर मार्केट में। पेशेंस के पे अगर बैठोगे नहीं, पेशेंस आप में अगर है नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर बैठना पड़ता है। चीज अगर एक्टिव होता है तो यहाँ पर आप जो है ट्रेड का प्लान करना पड़ता है। नहीं वो चीज़ बनता है, सेटअप नहीं बनता तो आपको ट्रेड का प्लान नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब देखिए क्लियर कर बता दें कि इसमें जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेटअप कुछ भी नहीं बना था। इसमें एक छोटा सा सेटअप बना था लेकिन मार्केट के अगेंस्ट था। हम लोग बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे 800 के लेवल पे। ठीक है, एक छोटा सेटअप बना था, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग एनालिसिस किया गया था, हम लोग का व्यू क्या था कि ये वाला अगर गैप अप खुलता है तो 90 to 80% चांस रहेगा कि मार्केट नीचे की साइड लॉन्ग ऑन होगा और नीचे से मार्केट गिरेगा। हम लोग को यही भी था और सेम टू सेम वही हुआ और मार्केट नीचे से गिरा भी। हम लोग को यहाँ पर ट्रेड का प्लान नहीं भी करना था, ये भी चीज़ वही, ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हम लोग को व्यू थे कि मार्केट यहाँ पे खुलता है, गैप अप खुलता है, ठीक है, यहाँ पे आता है इस तरीके से नीचे से आता है तो नीचे से आता है 7-8 800 के लेवल पे यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ बुलिश पैटर्न इस तरीके से बनाता है तो हम लोग बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। या फिर इस पॉइंट पे आकर कुछ बेरिश पैटर्न बना करके नीचे से ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और 790 तक का हम लोग जो टारगेट रखने वाले थे। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग डिस्कस किए थे। या फिर इसी पॉइंट पे मिलता है, इसी पॉइंट पे अगर इस पॉइंट में रहता है, इसी पॉइंट फ्राइडे अगर खुलता है, ठीक है, और जो ऑल टाइम हाई है इसी पॉइंट पर आकर के कुछ इस तरीके से पैटर्न यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाता है, बुलिश के सेट बनाता है बैंक के सेट प्लान करेंगे या फिर बेरिश के सेट बनाता है, हम लोग सेल और राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। 800 तक का हम लोग टारगेट रखने वाले थे। अपर कैसे हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करने वाले थे, लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। अपर कैसे एक स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई हुआ, ठीक है, और ना ही 800 के लेवल पे अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनाया, नहीं वहाँ पर बेरिश पैटर्न बना करके इसके देखिए बेरिश पैटर्न बना तो रहा है लेकिन उसके नीचे करके ब्रेकडाउन नहीं किया। ये आप सोचोगे कि यहाँ से नीचे से निकलना चालू किया, लेकिन ये लास्ट टाइम देखोगे तो एकदम जाकर के लास्ट में हुआ है। तो ये चीज़ आपको जो है 3 बजे के बाद आपको जो है वहाँ से ट्रेड का प्लान नहीं करना, वहाँ से मार्केट को यहाँ पर आपका जो पीसी लेफ्ट जो भी है आप उसको क्लोज करके वहाँ से निकल जाना है। ठीक है, कोई सेटअप इसमें बना ही नहीं था, हमको ट्रेड का प्लान करना ही नहीं था। अब देखिए एक छोटा सा सेटअप हम लोग यहाँ पर बनना था, एक से छोटा सा यहाँ पर सेटअप बना हुआ था, थोड़ा सा कंबाइन करेंगे लेकिन इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है टेक्निकल एनालिसिस जो होता है और जो ये सब चीज़ जो बड़े पिलर जो होते हैं वो लोग यहाँ पर पकड़ पाते हैं। हम लोग यहाँ पर इसे ये सब चीज़ को नहीं पकड़ पाएंगे, ये सब चीज़ को जो है हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे। हम लोग को सिर्फ फ्रेश एंट्री बनाना है और फ्रेश एग्जिट करना है। आपको ये जो स्कैल्पर जो होते हैं, जिसको स्कैल्पर बोलते हैं, वो लोग यहाँ पर ये सब चीज़ पर काम करते हैं। लोग यहाँ पर छोटा छोटा मोमेंटम लेकर के बड़ा क्वांटिटी मार के वो लोग यहाँ से एग्जिट करते हैं। बहुत अच्छा खासा वो लोग प्रॉफिट भी कर लेते हैं। लॉस होता बड़ा होता है, प्रॉफिट होता छोटा होता है वो लोग को, तो वो लोग को ऐसा कर नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ थोड़ा सा आपको जो एक्सप्लेन हम कर देते हैं। यहाँ से मार्केट निकला, अपर के सेट गया, ठीक है, ये वाले भी देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विंग हाई सब बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अपर के सेट गया, इस हाई को ब्रेक किया, क्या किया, इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया, फिर से आया इसी पॉइंट पे क्या होना, लिमिट ऑर्डर अपना यहाँ पे लग गया, लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लग गया और स्विंग लो का जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप देखिए प्रॉपर स्टॉप लॉस तो आपका यही बनता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस यही एक लेवल का ब्रेकआउट होता है, स्विंग लो का ही प्रॉपर स्टॉप लॉस बनता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस यही रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पर भी नहीं तो यहाँ पर आप स्टॉप लगा सकते थे और यहाँ पर जो आपका एंट्री होता अगर कि आपको देखेंगे कि इस हाई को दोबारा जाकर के ब्रेक नहीं किया और वहीं से घूम करके फिर नीचे से आया और आपका जो है यहाँ पर इस लेवल तोड़ा, नीचे धाम से बहुत तेजी से नीचे से गिरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंट्री बनाना था, क्या बना था, लेकिन आप देखेंगे अगर थोड़ा सा वेट करते अगर थोड़ा सा वेट करते कि प्राइस किधर बन रहा है नहीं बन रहा है, अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए एक हाई यहाँ बना, एक लो यहाँ पर बना, यहाँ से निकला मार्केट हल्का सा करेक्शन लिया, यहाँ से निकला अपर के सेट गया, नया हाई बनाया। ठीक है,
और फिर यहाँ इस पॉइंट से नीचे से आया, इसी के पॉइंट के आसपास है यार, यहाँ से अपर के सेट गया, नया है नहीं बनाया, ठीक है। और फिर नीचे आया, फिर जाने के ऊपर कोशिश किया, लेकिन फिर से देखेंगे नया है नहीं बना पा रहा, नया है यहाँ से नहीं बना पा रहा है। और ये वाला भी लेवल सेम टू सेम इसी के आसपास है, एकदम सेम टू सेम इसी के आसपास है। और यहीं से मार्केट जो है नीचे से आना चालू होगा। और ये वाला लेवल तोड़ा, ये वाला लेवल तोड़ा, ठीक है, नीचे से निकला, तो आपको जो है इस लेवल तोड़ करके अपर के सेट गया। और फिर से नीचे देखिए क्लोजिंग नहीं किया, लेकिन इस लेवल को टच कर रहा है, इस लेवल को बार बार टच कर रहा है। यहाँ पर जो बैठे हैं बायर, वो लोग यहाँ पर हट कर रहा है, वो लोग को यहाँ पर दिक्कत दे रहा है कि भाई निकल जाओ, हम नीचे जाने वाले हैं, वो लोग बार बार यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे आया मार्केट, इस लेवल के नीचे मार्केट आया और यहाँ से उठा करके बायर लेकर के गए, तो बायर देखिए इतना गिरने के बाद अगर बायर उठा करके लेके गए, तो लोगों का काम क्या है कि इस हाई को ब्रेक करवाना। अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करवा पाए और फिर से घूम करके अगर उसी के आसपास आया, तो सोचिए, सपोज करो अगर आप भी यहाँ पर बैठे रहोगे तो यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट करोगे, क्या करोगे, पोजीशन को एग्जिट करोगे। तो वही हुआ ये इस हाई को देखिए, सामने वाला अगर नहीं हार रहा है, नहीं जीत रहा है, सामने वाला वहाँ से हट नहीं रहा है, सामने वाला ये स्ट्रोंग है, हमसे भी स्ट्रोंग है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वही सेम टू हुआ कि यहाँ से इसके आसपास आया, यहाँ से फिर तगड़ा क्वांटिटी, बहुत बड़ा क्वांटिटी मारा गया और आकर के इस लो को भी, यहाँ पर एक लो क्रिएट हुआ था, ठीक है, ये वाला लो था, इस लो को भी नीचे से क्लोजिंग किया, ठीक है, अपर कैसे रिटेस्ट किया। ये आपका लिमिट ऑर्डर था, ये आपका स्टॉप लॉस था, 1:2 का टारगेट आपको आराम से देखने को मिल गया, ठीक है। अब देखिए प्राइसन पे प्योर जो है प्राइसन का स्ट्रेटेजी था, प्राइसन पे काम करने में बहुत मजा आता है, आप समझ जाओगे ना। आपको एक ही एंट्री मिलेगा दिन भर, एक ही एंट्री मिलेगा और टारगेट इतना बड़ा मिल जाएगा, स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, टारगेट बहुत बड़ा आपको मिलेगा। लेकिन प्राइसन पे काम करोगे, मतलब कि प्राइसन जो है डायरेक्शन को फॉलो करता है, वो डायरेक्शन को फॉलो करता है, प्राइसन चलता है इस तरीके से, ठीक है, जो है प्राइसन को डायरेक्शन को ही फॉलो करता है। हर डिप पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते जाना है, इस तरह करते जाना है, ठीक है, इस तरीके से करता है। रिवर्स होना रहेगा तो ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल होगा। मतलब कि होता है उसको बहुत सी चीज़ जो रहता है लेयर मार्केट में आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर आपको छोटा सा यहाँ पर जो है प्रॉपर एंट्री यही वाला था, ठीक है, 1:2 का रेशो को मिलता, लेकिन ये सब ट्रेड हम लोग को प्लान नहीं था, तो ये सब चीज़ हम लोग ट्रेड का प्लान नहीं करना था, ठीक है। अब वापस से चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑप्शन चेन का डेटा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। देखिए ऑप्शन के डेटा यहाँ पर खोल चुके हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिमाग खराब हो, ठीक है। ऑप्शन के डेटा यहाँ पर खोल चुके हैं, आप देखेंगे यहाँ पर तो 800 के लेवल पे, ठीक है, देखिए 800 के लेवल पे यहाँ पर लगा हुआ है, 800 के लेवल पे 16 लाख क्वांटिटी यहाँ पर जो है कोल को बेचा गया है, कोल को जो है 16 लाख क्वांटिटी यहाँ पर जो है बेचा गया है। मतलब कि यहाँ पर जो है जो कोल से जो मोमेंटम बहुत तेजी से एक आया है, ठीक है, मोमेंटम जो बहुत तेजी से एक आया है, तो सबको लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगा नीचे, और बहुत बड़ा बड़ा क्वांटिटी यहाँ पर जो है सेलर बना करके बैठे हैं 800 के ऊपर, 800 मतलब 800 के लेवल पे ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉल रेटिंग करके गया है, ठीक है। डेटा बता रहा है बेरिश, चार्ट बता रहा है बुलिश, ठीक है, तो हम लोग चार्ट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, डेटा को हम लोग अवॉइड करेंगे। बस ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पर कॉल रेटर बैठे हैं, अगर वो लोग का स्टॉप लॉस कटेगा तो मोमेंटम बहुत फास्ट आपके सेट आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। बस आपको सेटअप का वेट करना है। यहाँ पर डेटा बता रहा है वहाँ पर पूरा बेरिश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेटा यहाँ पर क्या बता रहा है, वहाँ पर क्या बता रहा था कि यहाँ पर 800 के लेवल पर यहाँ पर जो बहुत बड़ा यहाँ पर कॉल रेटिंग किया गया है, ठीक है। और बार बार यहाँ पर देखेंगे डेटा यहाँ पर चार्ट यहाँ पर बता रहा है कि 800 के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग का प्लान करना है कल के सेशन में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए हम लोग को देखिए इस पॉइंट पर अगर खुलता है, ठीक है, इस पॉइंट पर खुल करके नीचे से निकलता है तो हम लोग सेल और राइज के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, और टारगेट 790 का जो लेवल है यहाँ तक हम लोग को जो है टारगेट रखने वाले हैं, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है उसके भी हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। सेलिंग आया, बाइंग आया, ठीक है, सेलिंग आया, इस लो को तोड़ दिया, फिर बाइंग आया, इस को ब्रेक नहीं किया, फिर से सेलिंग आया, इस लो को तोड़ दिया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सेल ओनर राइज की स्ट्रेटजी पे हम लोग को जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग को जो है काम करना है, ठीक है। अगर इसी पॉइंट पे खुलता है, इस को ब्रेक नहीं करता है, नीचे से निकलना चालू करता है, तो हम लोग जो है वेट करेंगे, नीचे से निकलता है नया लो लगाता है और फिर से रिटेस्ट करता है, तो इसी पॉइंट पर सेलिंग का प्लान करेंगे, और ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर इस पॉइंट तक आने देना, ट्रेनल के पास आने जाना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनल है 15 मिनट का, 15 मिनट टाइम फ्रेम का, ठीक है। इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट पे बेस बटन कुछ बनाता है, तो यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे, और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर सेल और राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। 790 का जो लेवल है यहाँ तक अपना जो है टारगेट हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। 790 तक का जो है यहाँ पर टारगेट रखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर मान के चलिए कि इसी पॉइंट पे खुलता है, अपर कैसे निकलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 800 के लेवल जो स्ट्रॉन्ग एक लेवल है, कॉल रेटिंग बहुत हैवी किया गया है, ठीक है। नीचे से भी गिरेगा तो मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा, क्योंकि कॉल रेटिंग हैवी किया गया। अगर ये प्राइस बना करके नीचे निकलता है तो और यहाँ पर कॉल रेटिंग जो है यहाँ पर जो है इंक्रीज होते हुए आपको दिखेगा जरूर, ठीक है। तो आपको चार्ट को ही फॉलो करना है।
अभी देखिए यहाँ पर मार्केट अगर इसी पॉइंट में खुलता है, इसी पॉइंट में खुल कर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो उस लेवल को ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। इस लेवल को ब्रेक करता है, कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया फुलफिल करता है, मतलब कि सेलिंग आया, सेलिंग आया, सेलिंग आया, पिछले लो को रिस्पेक्ट दिया, ठीक है, यहाँ पर आता है, इस हाई को ब्रेक करता है और इस लो को रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। तो इस हाई को ब्रेक करके फिर से अगर नीचे से डालता है, रिटेस्ट करने आता है, तो इसी पॉइंट पर हम लोग जो है बाइंग का प्लान करना है। बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे अपना 5 मिनट की टेप पे। और ये वाला जो लेवल रहेगा, जो जो ऑल टाइम हाई है, ये लेवल या फिर ये लेवल तक, मतलब कि यहाँ तक हम लोग ये टारगेट रखने वाले हैं। ध्यान रहे थोड़ा सा जल्दी निकलना, या फिर हो सकता है कि यहाँ से बहुत तेजी से मार्केट नीचे से गिर भी सकता है, ठीक है। अब पहले देखते हैं कि गैप अप और गैप डाउन में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। गैप अप अगर खुलता है, इस पॉइंट पे गैप अप खुलता है तो मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, यहाँ पर से थोड़ा सा 5 मिनट के टेम्परेचर पे थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो गैप डाउन में या फिर गैप अप में हम लोग नजदीकी सपोर्ट और नजदीकी रेजिस्टेंस का हम लोग जो ट्रेड करते हैं। गैप अप में आप थोड़ा सा वेट करना है इसमें कि क्या कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, उसके बाद आप लैम्प भर कर में आइडेंटिफाई करके यहाँ पर कर सकते हो। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि गैप अप खुलता है तो देखिए यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा 5 मिनट के टेम्परेचर पे। गैप अप खुलता है तो वेट करना, अब या रिटेस्ट का वेट करना, ठीक है। जितना जितना नीचे गिरने देना, और इस पॉइंट पे आकर कुछ बुलिश पैटर्न इस तरीके से बनाना स्टार्ट करता है, बनने देना, उसके बाद आप बाइंग के सेट प्लान करना। कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो यहाँ पर बाइंग के सेट प्लान करना, कुछ इस तरीके से टारगेट यहाँ तक का रखना, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेड नहीं करना। अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो ठीक है, आप वेट करना कि जो ऑल टाइम हाई है इसके आसपास मिले, गैप अप खुल करके इसके आसपास मिले, तो यहाँ पर प्लान करेंगे क्या करके फुल मिलेगा उसके हिसाब से, ठीक है। या फिर अगर गैप डाउन कहीं पे खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे। गैप डाउन खुलता है, अगर इस पॉइंट पर खुलता है तो सेलिंग आया, ठीक है। गैप डाउन खुलेगा तो इस पॉइंट जो है यहाँ पर जो है सेलर हो जाएगा ये कंप्लीट। तो यहाँ पर ये हो गया इम्पल्सिव एंड करेक्टिव, इम्पल्सिव एंड करेक्टिव, इम्पल्सिव भी कंप्लीट होगा तो इनकरेक्टिव लेने जरूर जाएगा, करेक्टिव लेने जरूर जाएगा। तो छोटी क्वांटिटी यहाँ पर सेल करना और बड़ी क्वांटिटी इस पॉइंट पे बाइंग करना, ठीक है। यहाँ पर सेल करने का चाहो तो सेल कर सकते हो, ठीक है। अब आप सेफ ट्रेड जो रहेगा कि इस पॉइंट पे आता है, इस 790 के पास आता है, इस कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो बड़े डायरेक्शन के लिए यहाँ पर जो ट्रेंड चेंज होते हुए दिखेगा आपको, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे और इसके ऊपर बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे 790 के ऊपर, ठीक है। आपको 800 के लेवल पे नजर बना करके रखना है, ठीक है। क्लियर हो ये चीज़ कि गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है। गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा मार्केट, अवॉइड करना कुछ प्राइस बनने का, उसके बाद आप ट्रेड का प्लान करना, नहीं तो फंस सकते हो बीच में आप, ठीक है। चलिए चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कि क्या अपना जो कंडीशन यहाँ पे है। इसमें ऑप्शन जनरेशन नहीं करेंगे, इसमें हम ट्रेड करते हैं, उसमें समझाने के लिए आपको करते हैं कि ज़्यादातर लोगों को अपनी तरफ से समझ में आए, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा वो नहीं करते हैं। इसमें देखिए हम इसमें ट्रेड कर सिंपल स्ट्रेटजी मेरा रहता है, उसी तरीके से हम लोग को हम समझाएंगे भी, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में जाकर के देखना कि ये जो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेड लाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट करना, मतलब 2 लेवल यहाँ पर जो है, 2 कन्फर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एक ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। 2 लेवल यहाँ पर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल जो है रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और ये वाला जो है डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है। एक इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि एक यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न रजनी के पास हम लोग को सेलिंग का प्लान करना है, सपोर्ट के पास हम लोग को जो है बाइंग का प्लान करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि रजनी के पास पहुंचा भी, ठीक है, रजनी के पास पहुंचा भी, बहुत अच्छा पैटर्न भी बनाया और नीचे से गिरना ये स्टार्ट किया है, नीचे से गिरने का स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हम लोग को देखना ये है कि यहाँ पर नीचे से गिरना है तो क्या कन्फर्मेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत बड़ा रैली करके गया है, अगर ये क्राइटेरिया अगर यहाँ पे फुलफिल होते हुए आपको दिखता है तो सेलिंग कैसे प्लान करना है, नीचे के जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वहाँ तक आपको जो है यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर सेल होंडा की स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करेंगे इस लेवल के नीचे, ठीक है। ये वाला जो लेवल है इसके नीचे हम लोग सेल होंडा की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए कल के दिन हम लोग को किस तरीके से प्लान करना है, तो बड़ा टाइम फ्रेम हो गया कि उसके नीचे सेल होंडा काम कर रही है, ठीक है। या फिर इसी लेवल के जो इसी लेवल के ऊपर ही रहता है, यहाँ पर कुछ पैटर्न बना करके इसी तरीके से निकलता है तो हम लोग बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे कुछ पैटर्न बनाता है तो, ठीक है। अब देखिए कल के समय में किस तरीके से हम लोग को प्लान करना है, इसी को थोड़ा सा ध्यान में देना। मार्केट है अभी 12 मिनट के टेम्पर में सेल ऑन रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग लेवल मतलब कि एक सपोर्ट के पास आकर के खड़ा है, ठीक है। इसी पॉइंट पे फ्लाइट खुलता है, इसी पॉइंट पे कुछ आकर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पर ट्रेंड चेंज करते हुए कुछ दिखता है, मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ चेंज होता है तो हम लोग छोटी यूनिट यहाँ पर बाइंग के साथ प्लान करेंगे, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और यहाँ तक का जो हम लोग टारगेट रखने वाले हैं 271 का लेवल तक का, ठीक है। या फिर यहाँ पर यहीं पर रहता है, यहीं पे खुलता है, यहाँ पर कुछ बेरिश पर नीचे से निकलता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करेंगे और नीचे से होल्ड करने की कोशिश करेंगे कि गिरेगा मार्केट तो बहुत तगड़ा से नीचे से गिरेगा, और एक मेजर रचनी के पास ही मार्केट निकला है तो हो सकता है कि मार्केट बहुत तगड़ा से नीचे से गिर सकता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे हम लोग बस एक ही सेटअप रहेगा कि इस पॉइंट पे खुलता है तो क्या यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल होता है,
बुलिश पैटर्न बनाता है तो बाइंग का प्लान करेंगे, बेरिश पैटर्न बनाकर नीचे निकलता है तो सेलिंग का प्लान हम लोग करेंगे। ठीक है, गैप डाउन में गैप अप और गैप डाउन में ही सेम स्ट्रेटजी रहेगा कि गैप डाउन अगर खुलता है तो नज़दीकी सपोर्ट नज़दीकी रेशनिंग को ट्रेड करने वाले हैं, फिर गैप अप में भी सेम टू सेम वही स्ट्रेटजी अप्लाई हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं फिर फार्मिंग के टाइम पे और कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान किए थे और किस तरीके से हम ट्रेड किए थे वो चीज़ हम यहाँ पर आपको जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, मेरा भी ज़्यादा तो यहाँ पर लॉस ही होता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा ये सब चीज़, लेकिन मेरा एनालिसिस जो रहता है परफेक्ट रहता है, थोड़ा सा मेरा जो पेशेंस हमने जो है नहीं है। ठीक है, हम एनालिसिस किए थे कि इस तरीके से मार्केट निकल रहा है तो एक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, मेरा भी यही था कि इस हाई को ऊपर निकलता है तो बाय ऑन की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, या फिर इस लो के नीचे निकलता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे हम काम करेंगे। लेकिन देखेंगे कि 50% मार्क करके देखेंगे तो इसी पॉइंट से मार्केट नीचे से गिरा और एक प्राइजेशन छोटा सा क्रिएट किया। हम वेट किए थे कि इसके नीचे निकला तो सही, निकलता हल्का से रिट्रेस करता, इसी पॉइंट पर बाइंग का प्लान सेलिंग का प्लान करते ये वाला मेरा स्टॉप लॉस रहता। ठीक है, और वही चीज़ नहीं हुआ भी। यहाँ पर मेरा इस पॉइंट पे हम एंट्री बनाए थे, इस पॉइंट पे जो है इस पॉइंट पे हम एंट्री बनाए थे, इस पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस था, हल्का सा के सरिया डरा रहा था। ठीक है, फिर नीचे से गिरा और मेरा जो यहाँ पर 1:1 का रेशियो मेरा जो आराम से मिल गया। और 3:13 में हम जो है 3:13 में जो हम यहाँ पर पोजीशन को जो है यहाँ पर हम स्क्वायर अप कर दिए, क्योंकि ब्रोकर यहाँ पर पेनल्टी की भी मार सकता है। 3:13 में हम पोजीशन को स्क्वायर अप किए, यहाँ पे हम पोजीशन को एग्जिट किए और इसी पॉइंट से मार्केट अपर के सर गया, लेकिन रहता भी तो स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं होता। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मेरा एंट्री था और इस पॉइंट पे मेरा जो एंट्री यहाँ पर हम प्रॉफिट छोटा मोटा जो भी मिला था यहाँ से हम लेकर के निकल गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जो है ट्रेड का प्लान करना है, इस तरीके से हम ट्रेड का प्लान किए थे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा कल किस तरीके से हमको ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता होगा सीधे कमेंट में करना, और किस तरीके से एनालिसिस हम करते हैं नहीं करते हैं वो चीज़ आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अगर यहाँ तक आप देखे हैं, यहाँ तक आप पूरा वॉच किए हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप देखें हैं तो समझें तो लाइक करें, शेयर करें, उन दोस्तों को बताएं जिनको शुरू लेवल से आपको सीखना है कि किस तरीके से सीखना है, नहीं कहाँ से शुरुआत करना है। ठीक है, आपको हर कोई बता देगा कि शेयर मार्केट में ये है वो है, तो पैनल दिखा करके आपको मेंटर के साथ खेलेगा, आपके साथ गैम्बलिंग करेगा और आपको वो चीज़ जो जेन्युइन चीज़ है आपको वो चीज़ नहीं बता पाएगा वो, और आप कुछ भी नहीं पाओगे, बीच में ट्रैप में आप फंसते जाओगे और बड़ा बड़ा लॉस आप करते जाओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये सीखिए और समझिए।